स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अभी 11 मार्च को गणित कक्षा 9वीं का वार्षिक पेपर होने वाला है। तो आइए इस महत्वपूर्ण किताब में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं बता रहा हूं और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, अगर ये प्रश्न आपने कर लिए तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक होंगे, जो आगामी 11 मार्च को पेपर होने वाला है। आइए चलते हैं, देखते हैं हम। यहाँ पर पहला अध्याय है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में से जो प्रश्न बनने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये उदाहरण देख लें। इस प्रकार के उदाहरण पूछे जाते हैं परिमेय संख्याओं से संबंधित। तो ये वाला उदाहरण महत्वपूर्ण है। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। उसके पश्चात यहाँ पर जो अगली प्रश्नावली ये स्टार्ट होती है 1.1, इसमें से ये पहला प्रश्न और ये दूसरा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और उसके बाद में ये तीसरा, ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उसके बाद में आइए चलते हैं हम उदाहरण नंबर तीसरा, पेज नंबर 8 पर संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। ये वाला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद में यहाँ पर कुछ दशमलव प्रसार से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आप ये 7वां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। उदाहरण नंबर 7वां है, जो यहाँ पर 0.3 बार को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें उदाहरण का है, ये आप देख लें। उसके बाद में ये 8वां उदाहरण भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 9वां, ये भी आप देख लें, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद में यहाँ पर ये 1.3 है, इसके आप ये सभी लगा लें। दशमलव प्रसार बताना किस प्रकार का है। उसके बाद में ये जो तीसरा प्रश्न है, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, Q ≠ 0। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, सभी पार्टों के मैं महत्वपूर्ण यहाँ पे टिक लगा के बता रहा हूँ आपको। अगर इतने प्रश्न आपने कर लिए तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, इससे बाहर का एक भी प्रश्न आपको नहीं आने वाला। ये उदाहरण 12वां भी आप देख लें, यहाँ पर इनको जोड़ना है। उसके बाद में उदाहरण 13वां, ये गुणा कीजिए। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में। उसके बाद में ये उदाहरण 14वां इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से लगभग हमारा ये यहाँ पर एक प्रश्न ज़रूर बनता है हर के परिमेयकरण से। तो आप थोड़ा सा इसको देख लें। उदाहरण 17वां और उदाहरण 18वां, उदाहरण 19वां, हर का परिमेयकरण किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद में हम 1.4 प्रश्नावली, तो यहाँ पर ये आप ये वाला देख लें दूसरा। इसमें से व्यंजक को सरल करने के लिए आ सकता है। और ये जो है ना 5वां, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हरों का परिमेयकरण। इसमें से ज़रूर एक प्रश्न बनता है, तो इसको भी आप देख लें। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है 4थे नंबर का, संख्या रेखा पर 9.3 रूट के अंदर है को निरूपित कीजिए। उसके बाद में आइए चलते हैं हम 1.5 पर। 1.5 के ये सभी महत्वपूर्ण हैं, ये आप तीनों इनको देख लें। उसके बाद में हम आते हैं अध्याय 2 पर। अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद में ये तीनों सर्व समीकरण पहले तो आप याद कर लें, ये आपको आगे सवालों में लगने वाली हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये ऑब्जेक्टों के रूप में भी पूछ सकते हैं, कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं। एक चर बहुपद बताना है, तो इसको भी आप थोड़ा सा देख लें। उसके बाद में यहाँ पर इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन बनता है, x² का गुणांक बताना है।
पेज नंबर 34 पर है। उसके बाद में एक ये तीसरा 35 घात के द्विपद का और 100 की घात के एक पदी का उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद में प्रत्येक में बहुपद की घात भी बताने को आता है, तो इसको भी आप देख लें। उसके बाद में यहाँ पर कुछ ये उदाहरण भी दिए हैं। चौथे नंबर का उदाहरण भी कई बार पूछा गया है, तो ये भी आप शून्यक निकालना है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे 2.2 प्रश्नावली। इसमें से भी एक प्रश्न बनता है और इसको भी आप देख लें, क्वेश्चन दूसरे को। उसके बाद में यहाँ पर ये तीसरा सत्यापित कीजिए और ये चौथा, इसके ये सभी महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि बहुपद से टोटल 10 नंबर का आने वाला है पेपर में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। उदाहरण नंबर 7वां ये ज़रूर देख लें, जिसमें हमें के का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सभी अध्याय से, मेरे वीडियो के साथ बने रहें। ये उदाहरण नंबर 10वां ये त्रैमासिक परीक्षा में पूछा गया था, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी आप देख लें। उसके बाद में यहाँ पर ये तीसरे में कोई एक देख लें, चौथा और ये 5वां, ये इम्पोर्टेंट है, गुणनखंड ज्ञात करने वाले क्वेश्चन हैं। उसके बाद में कभी कभी ये क्वेश्चन भी सीधे गुणा न करके यहाँ पर 105 गुणित 106 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आप देखें एक सर्वसमीका लगती है, तो यहाँ पर ये सर्वसमीका चौथी सर्वसमीका है और ये चौथी सर्वसमीका यहाँ पर दी हुई है। ये सर्वसमीका ज़रूर आप देख लें, ये वाली, ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, तो ये चौथी सर्वसमीका का उपयोग किया गया है, तो इनको ज़रूर याद कर लें। उसके बाद में ये उदाहरण 13 भी आप देख सकते हैं, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। उसके बाद हम चलेंगे 2.4 पर। 2.4 प्रश्नावली में पहला और दूसरा और ये चौथा मोस्ट IMP है यहाँ पर। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर घनों को प्रसार के रूप में लिखिए, ये छठवें के बाद ये 9वां क्वेश्चन और ये 10वां गुणनखंड कीजिए, 11वां, 12वां और ये यहाँ पर 13वां। इस प्रकार से इस अध्याय से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में से यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में 3.1 में से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये ज़रूर देख लेना, उदाहरण नंबर 1 आकृति में इधर भुज और कोटि के मान भरना है, तो ये वाली आकृति देख के 3.11 यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे यहाँ पर ये 3.2 प्रश्नावली आ गई है। 3.2 प्रश्नावली में ये क्वेश्चन आप ज़रूर देख लें। यहाँ पर B के निर्देशांक, C के निर्देशांक, ये चित्र दिया हुआ है, इस प्रकार से चित्र भी आ सकता है और आपसे पूछा जाएगा बिंदु H की कोटि L के निर्देशांक, बिंदु M के निर्देशांक, इस प्रकार से। तो इसके बाद में हम चौथे अध्याय पे आते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं यहाँ पर 4.1 का ये पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ABC के मान बताना है, तो इसको भी आप देख लें। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं 4.2। 4.2 में ये वाला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देख लें। उसके बाद में ये ऑब्जेक्टों के रूप में भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ये ज़रूर आता है, समीकरण के 4 हल
लिखिए। उसके बाद में अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो यहाँ पर यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय में से यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो यहाँ से ये वाले क्वेश्चन, एक ये चौथे नंबर का, उसके बाद में 5वां और ये 6वां, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं इस 5 अध्याय में। ये आप देख सकते हैं पेज नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 80 में, और चौथा, 5वां और ये 6वां इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक प्रश्न ज़रूर आता है, तो ये तीनों आप देख लें। उसके बाद में आइए हम चर्चा करते हैं अगले अध्याय पे, रेखाएं और कोण। रेखाओं और कोण में अधिकांश ये कोण आप देख लें, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण। ये भी आ सकता है कि ऋजु कोण का मान या सरल कोण का मान कितना होता है, ठीक है ना। उसके बाद में सर्वांग समता की जो कसौटियाँ हैं वो भी आप देख लें। ये वाला प्रमेय 6.1, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। पेज नंबर 88 पर ये ज़रूर देख लें, रेखाएं एवं कोण में से। उसके बाद में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ये 6.1 का पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों आप देख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में ये चौथा क्वेश्चन, ये ज़रूर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आइए हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं इस प्रकार से। 6.2 का ये पहला भी आप देख लें, x का मान निकालना है। उसके बाद में एक ये क्वेश्चन और रह गया है, ये भी कई बार परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन ज़रूर देख लें, पेज नंबर 96 पर है। उसके बाद में अध्याय 7 त्रिभुज पे आते हैं। तो त्रिभुज में यहाँ पर जो सर्वांग समताएं हैं वो ज़रूर देख लें। SSS सर्वांग समता, SAS सर्वांग समता और ASA सर्वांग समता। इसकी परिभाषा जैसे ये दिया है प्रमेय 7.1 पर, ASA सर्वांग समता अर्थात एंगल साइड एंगल, इसको कोण भुजा कोण सर्वांग समता के नाम से जाना जाता है। हो सकता है इसकी डेफिनेशन आ जाए, तो ये आप देख लें। उसके बाद में यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न 7.1 का तीसरा क्वेश्चन और ये 5वां, ये ज़रूर देख लें, पेज नंबर 109 पर है ये 5वां और तीसरा। उसके बाद में ये प्रमेय 7.2, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला भी महत्वपूर्ण प्रमेय है। उसके बाद में ये 7.3, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी आप देख लें। उसके बाद में यहाँ पर ये 8 अध्याय चतुर्भुज में से महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। आप JP सर मैथ्स गुरु चैनल के साथ ये महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः निवेदन करूँगा, गणित से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, JP सर मैथ्स गुरु। उसके बाद में यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन प्रमेय 8.3, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। ये इम्पोर्टेंट है।
उदाहरण नंबर 1, दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। और उदाहरण नंबर 2, दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। इनको आप देख लें। उसके बाद में यहाँ पर एक ये क्वेश्चन अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप देख लें। उसके बाद प्रमेय 8.8, यहाँ पर किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। ये प्रमेय महत्वपूर्ण है। और ये मध्य बिंदु प्रमेय, इसको भी आप देख लें, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे अध्याय 9 व्रत पे। तो व्रत में